हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम 18 मार्च शिफ्ट 1 के पटवार के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। यदि इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाके वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है, उसका जो चैनल का नाम है सेम ही नाम है, ड्रीम जॉब अड्डा। तो ड्रीम जॉब अड्डा ये टेलीग्राम में, यहाँ पास हम इसकी पीडीएफ को डाल देंगे तो वहां से आप जाके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कंप्यूटर से कि स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। तो स्कैनर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो कि इनपुट देती है। ठीक है, यानी कि इनपुट डेटा को हम सिस्टम में डालते हैं, स्कैन करके चीजों को हम प्रिंट कर सकते हैं और भी डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ और इनपुट डिवाइसों के बारे में आप अगर नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यही एक और इनपुट डिवाइस है माउस। देखिए, माउस कीबोर्ड हो गया। और एक और देखिए एम आई सी आर भी एक इनपुट डिवाइस है। यही बार कोड रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस। तो ये सारी इनपुट डिवाइस। अगर आउटपुट डिवाइस के बारे में आप लिखना चाहते हैं, कोई एक दो आउटपुट डिवाइसेस, तो आउटपुट डिवाइस आप लिख सकते हैं। देखिए, जैसे हो गया प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो आपकी स्क्रीन होती है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। एंड माइक्रोफोन जो हो गया वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये इतनी आपकी आउटपुट और इनपुट डिवाइस के लिए काफी इतना डेटा। देखिए, चांदनी का पर्यायवाची से क्वेश्चन आया था। हिंदी का क्वेश्चन है, चांदनी का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए, चांदनी का पर्यायवाची से एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं याद है, तो पर इसके पर्यायवाची लिख सकते हैं, जैसे कौमुदी कौमुदी भी चांदनी का पर्यायवाची है। चंद्रिका कौमुदी हो गया, चंद्रिका हो गया, चंद्र प्रभा चंद्र प्रभा हो गया, और ज्योत्सना हो गया, ज्योत्सना। ये हो गया आपकी चांदनी की पर्याय। इतनी चांदनी की पर्यायवाची होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, बहुब्रीही समास। देखिए, बहुब्रीही समास से एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता, पर बहुब्रीही से क्वेश्चन है। तो बहुब्रीही समास होता है क्या। देखिए, समास में देखिए एक पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, ये दो चीज होते हैं। तो बहुब्रीही समास ऐसा समास होता है जिसमें ना ही पूर्व पद ना ही उत्तर पद, दोनों कोई भी एक विशेष नहीं होते। ठीक है, ना ही पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों प्रधान नहीं होते, दोनों प्रधान नहीं होते। कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, लंबोदर 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 लंबा है उधर जिसका, यानी कि गणेश जी। एक और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, जैसे लिख सकते हैं दशानन 10 हैं आनंद जिसके। तो ये कौन है, रावण। 10 है आनंद जिसके, रावण हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर का ही था, हालांकि पुराना करंट अफेयर है। पीएम ध्रुव योजना किससे संबंधित। तो पीएम ध्रुव योजना जो थी, ये स्टार्ट कब हुई थी, ये काफी पुरानी योजना, 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है कि साइंस और जो विज्ञान और कला की जैसे क्षेत्रों को, इसमें दो क्षेत्र हैं, विज्ञान और कला, विज्ञान और कला, इन दोनों क्षेत्रों को कवर करना है। यहाँ नौवीं से लेके 12वीं तक, नौवीं से लेके 12वीं तक के जो बच्चे होंगे, नौवीं से जो 12वीं तक के क्लास के बच्चे होंगे, उनमें कौशल तथा ज्ञान ज्ञान का विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, देखिए अशोक मेहता समिति कब आई। देखिए, ये इसके पहले एक समिति आ चुकी थी, बलवंत राय मेहता समिति आ चुकी थी, बलवंत राय मेहता समिति आ चुकी थी। इस समिति ने क्या कहा था कि इसने कहा था कि जो पंचायती राज होगा, पंचायती राज इसको त्रिस्तरीय में डिवाइड किया गया था। किसमें किया, तीन स्तर पे ही इसको डिवाइड किया था, बलवंत राय मेहता समिति पे। और ये तीन स्तर कौन कौन से थे, इन तीन स्तर में था ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे। तीन में क्या था, एक ग्राम लेवल पे, एक जिला एक ब्लॉक लेवल पे, और तीसरा था ब्लॉक लेवल के बाद था जिला लेवल पे। ठीक है,
तो ये समिति जो बनाई गई थी अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के पे किसी कुछ कमियां हैं, खामियां, उसको दूर करने के लिए समिति को बनाया गया। तो इस समिति ने क्या किया था, इसने कहा था कि जो पंचायती राज होगा 2 स्तर का होगा। कितने स्तर का होगा? 2 स्तर का होगा। और ये 2 स्तर कौन-कौन से होगा? बोला कि जिला पंचायत लेवल पे होगा और मंडल पंचायत। इसने कहा था 2 स्तर पे होगा, जिला पंचायत मंडल होगा, यानी जिला पंचायत हो जाएगा, और अगला जो हो जाएगा मंडल पंचायत हो जाएगा, मंडल पंचायत हो जाएगा। हालांकि बलवंत राय मेहता समिति इंडिया में लागू है, या अशोक मेहता समिति लागू नहीं हुई है। लेकिन नीलगिरी पर्वत से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। नीलगिरी पर्वत से आखिर क्या क्वेश्चन था ये कंफर्म नहीं है, पर नीलगिरी के बारे में मैं सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नीलगिरी जो है ये आपका वेस्टर्न घाट में है। कहाँ है? वेस्टर्न घाट पे है। और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और नीलगिरी के बारे में एक पॉइंट और याद रखिए, तो इसका जो फैलाव है 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटका, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में ये फैला। और इसकी एक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ये डोडा बेट्टा, इसका डोडा बेट्टा, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। 3 राज्यों में नीलगिरी फैला हुआ है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो वेस्टर्न घाट में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था अकबर का मकबरा से संबंधित। मकबरे से संबंधित आपके क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो सारे मकबरे आप एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट करके आप बता दीजिए कि मकबरे की आपको वीडियो चाहिए, तो मैं जितने भी हैं सारों को बना दूंगा। तो इनका जो है ये सिकंदरा यूपी में है। इनका जो मकबरा है सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करेंगे शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ? शेर शाह सूरी का मकबरा, सॉरी मकबरा कहाँ? इनका मकबरा कहाँ है? ये सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार, सासाराम बिहार में है। यही अगर हम बात करेंगे हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है। देखिए डाउन सिंड्रोम किससे संबंधित है? देखो डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन आया था। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये एक आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है, ये आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो है एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है, जो आनुवांशिक गुणसूत्र 21 गुणसूत्र 21 में विकार के कारण होता है, में विकार के कारण। इससे क्या होता है? आपके दिमाग का जो विकास होता है वो बहुत धीरे गति से होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे में। 27 दिन और 8 घंटे में ये पृथ्वी का पूरा चक्कर। अगर दिन है तो आप 27 दिन ही लगाएंगे, अगर दिन के साथ घंटे भी है तो घंटे भी लगा सकते हैं। देखिए और एक चीज और चंद्रमा के बारे में कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, ठीक है। पृथ्वी के 1/6 होता है गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। और एक चीज इसके बारे में, चंद्रमा के बारे में एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि चंद्रमा होता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था खंडवा कहाँ स्थित है? खंडवा जो है हालांकि कहाँ स्थित नहीं होगा, मुझे लग रहा है किस नदी के किनारे स्थित है। तो खंडवा जो है एक नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित और भी 2-4 अगर आप अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिखना चाह सकते हैं तो लिख सकते हैं, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद भी आपका, होशंगाबाद आपका नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया, जबलपुर हो गया। यहीं अगर हम बात कर देंगे धार हो गया, देवास हो गया, धार, देवास हुआ, सीहोर हुआ, सीहोर, सीहोर, रायसेन, ये सारे इंपॉर्टेंट जो कि आपके नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था तरंग दैर्ध्य नापने की इकाई। देखिए शायद क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई जो है ये होती मीटर में होती है। तरंग दैर्ध्य को मीटर में मेजर किया जाता है। WBC, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC को क्या कहते हैं? WBC को कहते हैं रक्त का सिपाही, रक्त का सिपाही कहते हैं WBC को, ठीक है।
ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो कुछ और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। देखो इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश, देखिए इंग्लिश से फोकस्ड टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन, एंटोनिम और सिनोनिम से कम एक एक दो क्वेश्चन आए हैं, सिनोनिम से क्वेश्चन आए हैं। यही आपका वाइस से 3 से 4 क्वेश्चन आए, वाइस जो एक्टिव वाइस पैसिव वाइस से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग जिसे बोलते हैं, क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। यही देखिए प्रीपोजिशन डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको तो आप एग्जाम में छोड़ के जाना ही नहीं है। और एक टॉपिक और लिख लीजिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। इन सब टॉपिक्स को आपको देख के ही जाना है, बाकी कोई टॉपिक छोड़ दें तो छोड़ दें, इन्हीं से ही मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ अगर मैथ देखिए, मैथ और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा बढ़ रहा है, मैथ्स एंड रीजनिंग इनका वेटेज लगभग 60 क्वेश्चन से 65 के लगभग पहुंच रहा है, 50 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इनको बढ़ा के दे रहा है। और मैथ के जो पेपर है आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा लेंदी आ रहा है, टाइम टेकिंग आ रहा है। मैथ के क्वेश्चन जो है लेंदी यानी टाइम टेकिंग, आप कर ले जाएंगे, अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो आप इसको कवर कर ले जाएंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। अगर हिंदी की बात कर रहे हैं कि हिंदी में जो, ठीक है, हिंदी की बात कर देंगे तो हिंदी में कुछ टॉपिक देखिए, कारक, कारक टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है और इसके 3 से 4 क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, मतलब समझ लीजिए अब 10 मिनट भी नहीं लगना है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। वहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अलंकार से आ रहे, अलंकार तो देखिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, पर इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन। समास के से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, समास से आज 4 क्वेश्चन के लगभग आए थे जो बताया। रस हो गया, रस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। मैथ में त्रिभुज वाला जो 2D है, 2D से क्वेश्चन पूछे हुए थे मैथ में, 2D जो थे उसे यानी कि एडवांस के क्वेश्चन का थोड़ा वेटेज बढ़ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन इस समय एडवांस के देने लगा है, ठीक है। तो जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है तो जाके आप इन सब टॉपिक्स को जरूर कवर करके जाइएगा। अगर हम बात कर देंगे, अच्छा इसकी देख लीजिए मैनेजमेंट की, देखिए मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन तो देख के ही जाना है, संगठन, ठीक है। इस टॉपिक को प्रबंधन टॉपिक, 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन मिल गए, यहीं से आपको अच्छा खासा वेटेज मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।